साथ रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां महादेव ऐप मामले में कार्रवाई हुई है। हिरासत में लिया गया संचालक सौरभ चंद्राकर। दुबई में हिरासत में लिया गया सौरभ चंद्राकर। भिलाई का रहने वाला है सौरभ चंद्राकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ चंद्राकर महादेव ऐप का मुख्य मास्टर माइंड। दुर्ग के भिलाई की शुरुआत हुई एक जूस वाला कैसे कुछ दिनों में ही करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है। दुबई में बैठकर अपने पूरे नेटवर्क को चला रहा था, लेकिन भारत में जैसे ही एजेंसीज इस पूरे मामले पर सक्रिय हुई, कार्रवाई आगे बढ़ी, तो पहले इसके साथी दूसरा मास्टरमाइंड रवि उप्पल की गिरफ्तारी की दुबई में ही खबर आई और अब सौरभ चंद्राकर को भी हिरासत में लिया गया है। महादेव ऐप मामले में दुबई में बड़ी कार्रवाई हुई है और दुबई में सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया गया है। अब सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों ही दुबई में पुलिस की हिरासत में हैं और अब एजेंसी से बात कर इनके प्रत्यारोपण का सिलसिला तेज हो सकता है, यानी कि इन्हें भारत लाए जाने की कार्रवाई भी यहां से और तेज की जा सकती है। सौरभ चंद्राकर हिरासत में लिया गया है। महादेव बेटिंग ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर। कोविड काल से इसकी शुरुआत हुई, जब एक जूस वाला अमूमन वो ऑफलाइन सट्टा लगाया करता था, लेकिन वो लगातार सट्टे में पैसे हार रहा था। एक बार उसने ऑनलाइन लगाना शुरू किया, ऑनलाइन सट्टेबाजी में उसकी एंट्री हुई और इसके बाद फिर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये एप्लीकेशन बनाई और फिर वो धीरे धीरे कर इसमें न जाने कितने लोगों को जोड़ता रहा और इसमें कई युवा, कई घर बर्बाद तक हो गए। तो महादेव ऐप मामले में कार्रवाई हुई तो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की सरकार में सट्टेबाजों को संरक्षण मिला, ये सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया। जी हां, महादेव ऐप मामले में अब जब कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है तो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, उस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार में सट्टेबाजों को संरक्षण मिला। अब कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। महादेव बैटिंग ऐप जिसके तहत बॉलीवुड से भी जुड़े, न जाने कितने सफेद पोशों से भी जुड़ते नजर आए और अब इस पूरे मामले में जांच भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अब मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है कि कांग्रेस की सरकार में सट्टेबाजों को संरक्षण मिला। देखिए, राज्य सरकार अभी तक जितने भी इस प्रकार के सट्टेबाज हैं, गलत काम करने वाले हैं, पैसा उगाही करने वाले लोग हैं, राज्य सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त था। अब केंद्र सरकार की ईडी ने इसको अपने हाथ में लेकर कार्रवाई शुरू की है। अब लोग ये समझ लें, जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, पैसा उगाही करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और एक एक को पहचान कर और उनको जेल के शिक्षों में डाला जाएगा, जिससे कि भविष्य में गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए छत्तीसगढ़ के और इस देश की युवा पीढ़ी को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को, ईडी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़े माफिया को पकड़ा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, एक बड़ी सफलता माना जा सकता है इसे, क्योंकि जिस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में विधानसभा के इलेक्शन के दौरान मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया, अब बीजेपी की सरकार बनी तो उस पर कार्रवाई तेज हो रही है। क्या खबर मिल पा रही है? रवि उप्पल पहले गिरफ्तार हुआ था, अब दुबई पुलिस ने क्या सौरभ चंद्राकर को भी हिरासत में ले लिया है? क्या अब इन्हें इनके भारत लाए जाने की, प्रत्यारोपण की कार्रवाई भी तेज यहां से हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उससे अब कई तरह की बातें जो हैं वो भी स्पष्ट होती जा रही हैं। रवि उप्पल की अगर बात करें तो सौरभ चंद्राकर का वो सहयोगी रहा है और जो महादेव बैटिंग ऐप है उसका सहयोगी संचालक रहा है। उसको पहले ही हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद अब खबरें यह हैं कि सौरभ चंद्राकर जो महादेव ऐप का संचालक है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने के साथ साथ दुबई पुलिस ने उसको एक मकान में नजरबंद करके रखा है, उसको कैद करके रखा है और अब प्रत्यार्पण की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान जो है सौरभ चंद्राकर को लाया जाएगा और सौरभ चंद्राकर को वापस लाए जाने के बाद ईडी की जितनी भी जो कार्रवाई है, ईडी के जो सवाल हैं, ईडी ने जिस मामले में, इस पूरे मामले में जो
मामला दर्ज किया है, उसके तहत उसके खिलाफ सौरभ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल सुबह सुबह की खबरें हैं कि दुबई की पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। अब उसको कब तक हिंदुस्तान लाया जाएगा, ये थोड़ा सा कह पाना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कार्रवाई जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से पूरी की जा रही है। ईडी जो है वो भी इस पूरे मामले में लगी हुई है। अब ऐसे में जिस तरीके से सौरभ चंद्राकर की हमने बात की है, तो वो उसके सीधे तौर पर तार छत्तीसगढ़ के भिलाई से जुड़े हुए हैं। भिलाई में वो रहता था, भिलाई में उसका काम चलता था। उसके बाद जूस का उसने काम शुरू किया और जूस सेंटर चलाते चलाते उसने कोविड काल में एक बैटिंग ऐप तैयार किया, जिसको नाम दिया गया महादेव ऐप। और उस बैटिंग ऐप में उसने लोगों को वो सट्टा खिलाना शुरू किया और लोगों के पैसे जो है उसमें डूबने शुरू हुए। सौरभ चंद्राकर जूस सेंटर से कब अरबपति खरबपति बना, ये जो है ईडी की कार्रवाई के बाद समझ में आया। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस जरूर दावा करती है कि उन्होंने महादेव ऐप में कार्रवाइयां की हैं, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है उसके बाद से इस तरीके की कार्रवाई होना एक सरकार के लिए जरा बताइए, क्या बीते लूटने दिनों ईडी की कार्रवाई इस पूरे मामले पर और तेज होती हुई नजर आई है? क्योंकि बॉलीवुड से भी इसके तार जुड़े दिखाई दिए। बीते दिनों देखने को मिला जब सौरभ चंद्राकर की शादी में किस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाया गया, उसमें नाम निकलकर सामने आया कई बॉलीवुड सितारों का। छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्रियों का भी नाम निकलकर सामने आ गया, कई बड़े अधिकारियों के भी नाम इसमें निकलकर सामने आए। तो क्या अब ईडी की कार्रवाई अब छत्तीसगढ़ में और तेज हुई है बीते दिनों? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जब पहली बार ईडी की कार्रवाई महादेव बैटिंग ऐप के खिलाफ हुई थी, तभी से बहुत सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे खुलती हुई दिखाई दे रही थी। हम अगर बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महादेव ऐप से जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति के उस महादेव सट्टा ऐप से तार जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ईडी की अगर हम बात करें तो ईडी ने छत्तीसगढ़ की भिलाई से शुरुआत की और पूरे देश के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। बहुत सारा पैसा भी जब्त किया है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो भी सीज की गई है। और उसके बाद पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके सौरभ चंद्राकर को और रवि उप्पल को हिंदुस्तान वापस लाया जाए। उसकी कोशिशें जो है कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से दुबई की पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये उम्मीद और बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि अब जल्द से जल्द उसको हिंदुस्तान लाया जाएगा और हिंदुस्तान लाकर उसके खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद और भी कई बड़े और नए खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को भारत लेकर आया जाएगा तो इसमें